नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ सुरेश पांडे। लगभग 50 साल की कोशिश के बाद हल्द्वानी को जमरानी बांध बनने की उम्मीद जागी है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से इसको हरी झंडी मिल चुकी है। वित्त का इंतजार है, वित्त की भी स्वीकृति इसको मिल चुकी है। लगभग 50 साल की कोशिश आज रंग लाने को तैयार है और हल्द्वानी को सिंचाई और पेयजल जैसी बड़ी जो बुनियादी समस्याएं हैं इनसे निजात मिलने की उम्मीद है। हालांकि विभाग को इंतज़ार है, इसका वित्त का इंतज़ार है और जो विस्थापित जो परिवार होने हैं उनको विस्थापन के लिए एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी है और उम्मीद की जानी चाहिए लोग उस विरोध को दरकिनार करते हुए जमरानी बांध के निर्माण को हरी झंडी देंगे और उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। लंबे इंतजार के बाद बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध के निर्माण की उम्मीद जागी है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है। बांध के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। निर्माण एजेंसी को अब बांध निर्माण के लिए वित्त का इंतजार है। हालांकि 1300 से ज्यादा परिवारों का विस्थापन करना सरकार के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। प्रदेश सरकार और सिंचाई विभाग ने हल्द्वानी के किच्छा में विस्थापितों के लिए जमीन तलाश की, जहां पर डूब क्षेत्र के परिवारों को विस्थापित किया जाना है। लेकिन कुछ परिवारों की नाराजगी भी सामने आई। इसे दूर करना सरकार के लिए अब चुनौती भरा काम है। निर्माण एजेंसी को धन आवंटित होते ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जमरानी बांध को 5 साल में पूरा किया जाना है। अगर आगामी 2027 तक निर्माण पूरा हो जाता है तो पेयजल और सिंचाई से जूझ रहे हल्द्वानी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने यूं तो जमरानी बांध को पेयजल और सिंचाई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, लेकिन इस बांध से 14 मेगावाट बिजली का निर्माण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सकारात्मक रुख के बाद भी क्या 2027 तक बांध का निर्माण हो पाएगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो, हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना से जुड़े महाप्रबंधक इंजीनियर भारत भूषण पांडे से हम जानेंगे कि परियोजना का निर्माण कार्य अब कहाँ तक पहुँचा हुआ है, किस स्तर पर इस पर बातचीत चल रही है और कब तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। हम जानेंगे भारत भूषण पांडे से। देखिए, इसकी फंडिंग पे सकारात्मक डेवलपमेंट हुआ है लेटेस्ट, और भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय की एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उनके द्वारा परियोजना को व्यय विभाग भारत सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से रिव्यू के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भारत सरकार से वित्त पोषण की अनुशंसा की गई है। तो हमारा ये मानना है कि अब शीघ्र अतिशीघ्र परियोजना पे वित्त पोषण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस बीच ये हुआ है कि परियोजना के लिए जो पुनर्वास का कार्य होना है निर्माण के लिए, उसका पुनर्वास की एक नीति हमने तैयार की थी। उसको माननीय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। तो जैसे ही इसके फंडिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी तो इसकी पुनर्वास की प्रक्रिया भी पुनर्वास नीति के अनुरूप आरंभ कर दी जाएगी। तो ये हाल फिलहाल में 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट परियोजना के रिगार्ड में हुए हैं। अच्छा, पुनर्वास के लिए कितने परिवार हैं और उनको कहाँ विस्थापित किया जाएगा? पुनर्वास के लिए कुल 1323 परिवार हैं। इनको हमने पुनर्वास नीति के अनुरूप 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है। तो जिसमें श्रेणी 1 और 3 के परिवार जिनकी आजीविका उस क्षेत्र में प्रभावित हो रही है, उनको जनपद उधम सिंह नगर में ही किच्छा के समीप पुनर्वासित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव अभी शासन पर परीक्षण किया जा रहा है इसका, और शीघ्र ही जैसे ही ये हमारे पास आता है तो उस पुनर्वास स्थल की डेवलपमेंट की कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। निर्माण की कितनी अवधि आपने रखी, कब तक इसका पूर्ण होने का अनुमान है? परियोजना निर्माण के लिए हमने 5 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव किया है, और जैसे ही इसकी वित्तीय स्थिति क्लियर हो जाती है तो उसके बाद निविदाएं आमंत्रित जो हमने प्रत्याशा में भी कर ली हैं पूर्व में ही, तो कॉन्ट्रैक्टर जो फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद 5 वर्ष की अवधि में जो निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।
इससे क्या क्या लाभ होंगे सर निर्माण के पश्चात, क्या क्या कहा जाएगी, क्या फायदे इसके हल्द्वानी वासियों को मिलेंगे? देखिए, मुख्य रूप से परियोजना से जो लाभ होगा हल्द्वानी वासियों को, तो यहाँ की विकराल पेयजल की समस्या है, तो वो इससे आगामी 2050 वर्ष के लिए जो हमने जनसंख्या का आकलन किया है, उसके लिए जो पेयजल की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के 4 जनपदों में इससे लगभग 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही पेयजल और सिंचाई के लिए जो जल छोड़ा जाएगा उससे 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य इस परियोजना से रखा गया है। साथ ही इन प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष लाभ भी परियोजना से होंगे। जैसे ये नैनीताल की तर्ज पे एक टूरिज़्म का स्थल विकसित हो पाएगा, और जो अभी दबाव है नैनीताल शहर पे वो काफ़ी हद तक उस पर भी राहत मिलेगी, और एक नया डेस्टिनेशन डेवलप होगा जनपद में, जिससे क्षेत्र की आर्थिकी का विकास हो। आपने देखा कि जमरानी बांध की जो निर्माण प्रक्रिया है वो किस स्तर पर पहुंची हुई है। पिछले कई समय से प्रतिपक्ष संवाद इस मुद्दे को उठाता रहा है, और आगे भी इससे पल पल अपडेट जो है जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।